केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि वो कोरोना वायरस महामारी में मारे गए हर पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दे सकता, क्योंकि मुआवजा देने का प्रावधान सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं पर ही लागू होता है। इतना ही नहीं, केंद्र ने कोर्ट में शनिवार रात को दिए गए अपने 183 पन्ने के एफिडेविट में ये भी कहा है कि राज्य हर पीड़ित को 4 लाख रुपए देने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस योजना का खर्च वहन नहीं किया जा पाएगा। केंद्र ने कोर्ट से ये भी कहा कि कोरोना वायरस में मुआवजा दिया गया तो अन्य बीमारियों में मुआवजा न देना एक तरह से अन्यायपूर्ण होगा। केंद्र ने बताया कि इस महामारी ने देश भर में 3,85,000 लोगों की जान ले ली है। इस आंकड़े के अभी और बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में राज्य जो पहले ही वित्तीय दबाव से जूझ रहे हैं, वो हर किसी की मदद नहीं कर सकते। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्र और राज्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा। केंद्र ने एफिडेविट में आपदा प्रबंधन कानून का ब्यौरा देते हुए कहा है कि इस तरह के मुआवजे सिर्फ भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में दिए जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस एक बड़े स्तर की महामारी थी और इस पर अगर SDRF फंड को कोरोना पीड़ितों को मुआवजा देने में खर्च किया जाता है तो इससे राज्यों की कोरोना के खिलाफ लड़ाई प्रभावित होगी और अन्य चिकित्सा आपूर्ति और आपदाओं की देखभाल के लिए पर्याप्त धन नहीं बचेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र ने एफिडेविट में सर्वोच्च न्यायालय को अपने पुराने फैसलों के बारे में भी याद दिलाया, जिसके मुताबिक कोर्ट कार्यपालिका की नीतियों से खुद को अलग रखेगी और न्यायपालिका केंद्र की ओर से फैसला ले सकती है। इसके साथ ही केंद्र ने ये भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते खर्च और कम टैक्स जुटाने की वजह से लाखों कोरोना पीड़ितों को मुआवजा देना राज्यों के लिए मुश्किल होगा। आपको बता दें कि भारत में कोरोना से अब तक 3,86,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा अभी भी 2,000 से 3,000 के बीच प्रतिदिन बना हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने सीधे तौर पर मुआवजा देने में असमर्थता दिखा दी है।